अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है नाजरीन? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे कमेंट्स में मुझे प्यार भरे पैगामात मिले, दुआएं मिली। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और आपके लिए खसूसी दुआएं करते रहते हैं। जब भी इबादत में होते हैं, दुआ करते हैं, तो अपने सब नाजरीन के लिए भी खसूसी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत उस पर मोहब्बत का इज़हार किया, लाइक्स आए, कमेंट्स आए, बहुत से सवालात भी आए। मगर जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज जुमेरात है, और मेरी कोशिश होगी कि हर जुमेरात को एक मोरल स्टोरी समझ लें, कहानी, शेख सादी की हिकायत या मौलाना रूम की मसनवी में से कोई एक सबक आमोज़ वाक़या आप तक पहुंचाया जाए, ताकि इस माशरे के अंदर जितनी भी ये बेरारवी फैली हुई है, इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, ज़हनी दिमागी मसाइल का शिकार हो चुका है, क्योंकि बुज़ुर्गान दीन वाक़यात के ज़रिए इंसान तक वो हक़ाइक़ पहुँचाए हैं। और इंसान अगर उस हक़ाइक़ को समझ ले तो अल्लाह पाक इंसान के लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है, दिल दिमाग इत्मीनान हासिल कर लेता है। इसी तरह का एक वाक़या मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा कि पिछले वक्तों की बात है कि इस दुनिया में बहुत सारे बादशाह गुज़रे। उन बादशाहों में से एक बादशाह की ये कहानी है। उस बादशाह के महल में एक वज़ीर होता था। वो वज़ीर हर वक़्त यही कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तमाम महल जो है, जो उसमें जो लोग थे, वो इस वज़ीर की इस बात से बहुत तंग थे, चिढ़ आती थी उन्हें कि कुछ मामला भी हो जाए तो वो ये बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी दौरान बादशाह वक़्त जो था वो सेब काट रहा था, और सेब काटते काटते उसकी उंगली जो है वो कट गई। वो तेज़दार छुरी थी जिससे वो सेब काट रहा था, बेदहानी में उसकी उंगली कट गई। और वज़ीर जो कि अपनी आदत से मजबूर था, और उसके मुंह से ये निकल गया कि बादशाह सलामत, आप फ़िक्र न करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह को उस वक़्त उस टाइम तो बहुत गुस्सा आया, और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि मेरी उंगली कट गई है, कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है। और जब वज़ीर को सिपाही लेके जा रहे थे जेल की तरफ, तो तमाम महल के जो लोग थे जो उससे तंग थे उसकी तरफ देख रहे थे और कह रहे थे, हाँ अब बताओ कि अब भी अच्छा हुआ। तो वज़ीर फिर भी यही कह रहा था कि बिल्कुल जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसी में कोई ना कोई मसलियत होगी, हिकमत होगी। मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ, मुझे इस बात पर कामिल यकीन है कि बेहतर ही होगा। वक्त गुज़र गया, बादशाह इस बात को भी भूल गया, वज़ीर जेल के अंदर ही है। बादशाह सलामत जो है एक वक्त शिकार करने निकलते हैं। जब वो शिकार के लिए महल से निकलता है तो कुछ सिपाही उसके साथ होते हैं। जंगल में शिकार के पीछे दौड़ता दौड़ता वो बहुत अंदर चला जाता है। जब जंगल में वो काफ़ी अंदर चला जाता है, उसको शिकार तो मिल जाता है, मगर वहाँ के जो जंगली कबीले होते हैं, जंगली लोग होते हैं, वो उस बादशाह को पकड़ लेते हैं। बादशाह को जब वो पकड़ते हैं तो बादशाह तो बड़ा चीखो पुकार करता है, मगर उसके जो सिपाही होते हैं वो उससे बहुत दूर होते हैं, वो उसकी मदद के लिए ना पहुंच सके, उन तक ये बात नहीं पहुंचती। वो बादशाह को पकड़ के अपने कबीले में ले जाते हैं। उनके कबीले का ये त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है कि इस साल के इस दिन अगर जो भी जंगल में पकड़ा जाता है कि वो उसको ज़िबा कर देते हैं। अपने जो भी इनको नाम नहाद खुदा उन्होंने बनाए होते हैं कि उसमें, यानी कि वो ये बलि दे रहे हैं जी, जो भी बंदा इस वक्त जंगल में आता है उसको पकड़ लेते हैं। तो बादशाह ने बहुत शोर शराबा किया कि किसी तरीके से उसको छोड़ दिया जाए, मगर उसकी कोई तरकीब जो है वो कारसाज ना आ सकी। उनका जो मजहबी पेशवा था उसने कहा, जी कुर्बानी देने से पहले मैं इसको चेक करूँगा, ये फ़िज़िकली सब ठीक है, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में जो भी कुर्बान किया जाए वो फ़िज़िकली फ़िट होना चाहिए, कोई ऐब ना हो इसमें।
پھر جب اس نے اس بادشاہ کی جانچ پڑتال کی تو اس نے کہا کہ اس میں تو عیب ہے، اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، یہ ہم اپنی بارگاہ، اپنے رب کی بارگاہ جو بھی ان کی عقائد تھے، اس نے کہا جی ہم اس کی قربانی نہیں دے سکتے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے، پھر اور کسی کو پکڑ کے لاؤ جو بھی جنگل میں آپ کو اس وقت مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح بادشاہ کی جان چھوٹتی ہے، بادشاہ سارے راستے اپنے رب کا شکر ادا کرتا آتا ہے کہ رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری اس کٹی ہوئی انگلی کی وجہ سے آج میری یہ جان بچ گئی۔ جب وہ محل پہنچتا ہے اس کو وہ وزیر کی بات یاد آتی ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، تب وہ وزیر کے اوپر بے حد خوش اور مہربان ہوتا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے کہ وزیر کو جیل سے نکال دیا جائے اور اس کو اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ لہٰذا وزیر بھی جب باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، اگر یہ مجھے بادشاہ جیل میں نہ ڈالتا، اس کو یہ احساس نہ ہوتا تو میں آج یہ آدھی سلطنت کا بادشاہ نہ بنتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہوگی، آپ نے اس میں سے جو ہے مورل لیسن بھی لے لیا ہوگا، اور اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز کو لازمی شیئر کر دیجیے گا تاکہ جتنے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی اللہ پاک ان کو جو ہے کامل یقین عطا فرمائے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بہتر ہی ہوتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ رب جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور ایک ماں بھی اپنے بچے کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی۔ اس بات پر اپنا کامل یقین رکھیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ آپ سب کا حامی و ناصر و خدا۔ اپنے اس بھائی کو ادا کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔